हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं बिहार बोर्ड कक्षा 12 के कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में जो आपके बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज का सब्जेक्ट है भूगोल, जिसमें से कुछ वैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं जो आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। और उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड कलर के बटन को दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी विद्यार्थियों को इसकी जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। पहला प्रश्न है, कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? 6 नंबर प्रश्न है, नौ निश्चयवाद से संबंधित कौन है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। नौ निश्चयवाद से संबंधित कौन है? ऑप्शन ए ब्लास, ऑप्शन सी रैटजेल, ऑप्शन डी हमबोल्ट, ऑप्शन डी टेलर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी टेलर। नौ निश्चयवाद से संबंधित है वो है टेलर। 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? ऑप्शन यात्रियों के विवरण, ऑप्शन बी प्राचीन मानचित्र, ऑप्शन सी चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, ऑप्शन डी प्राचीन महाकाव्य। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी प्राचीन महाकाव्य। 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। ऑप्शन ए समाकलनात्मक अनुशासन, ऑप्शन बी मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, ऑप्शन सी द्वैधता पर आश्रित, ऑप्शन डी प्रौद्योगिकी के विकास में के फलस्वरूप समय में प्रासंगिक नहीं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए समा समाकलनात्मक अनुशासन। 9 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बुद्धिमत्ता, ऑप्शन बी तकनीक, ऑप्शन सी समझबूझ, ऑप्शन डी भाईचारा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी तकनीक। 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए परिवहन, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी गृह निर्माण, ऑप्शन डी वस्त्र उद्योग। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए परिवहन। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है तो इस प्रश्न को भी आप अब भी याद कर लीजिएगा। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन ए विवाह, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी काम और रोजगार, ऑप्शन डी व्यवसाय। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी काम और रोजगार। काम और रोजगार के कारण जो लोग हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं? प्रवास करते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? ऑप्शन ए दक्षिण पूर्व एशिया, ऑप्शन बी भूमध्य रेखीय प्रदेश, ऑप्शन सी ध्रुवीय प्रदेश, ऑप्शन डी मरुस्थलीय क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए दक्षिण पूर्वी एशिया। 13 नंबर प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, ये भी प्रश्न कई बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है तो आप इस प्रश्न को भी तैयारी कर लीजिएगा। जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है ऑप्शन ए अफ्रीका में, ऑप्शन बी एशिया में, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका में, ऑप्शन डी दक्षिणी अमेरिका में। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए अफ्रीका में। 14 नंबर प्रश्न है, उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है? उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है दोस्तों, ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए यमन, ऑप्शन बी डेनमार्क, ऑप्शन सी स्पेन, ऑप्शन डी रूस। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए यमन। यमन एक ऐसा देश है जहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। 15 नंबर प्रश्न है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? जनसंख्या विवरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ऑप्शन ए स्थलाकृति, ऑप्शन बी मिट्टी, ऑप्शन सी प्राकृतिक वनस्पति, ऑप्शन डी जलवायु। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए स्थलाकृति। 16 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, ये भी प्रश्न जो है आपके बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसी प्रश्नों को भी याद कर लीजिएगा। ऑप्शन ए 1750, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1830, ऑप्शन डी 1999। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी 1999।
17वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है? ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इस प्रश्न को भी आप याद कर लीजिएगा। ऑप्शन ए ओमान, ऑप्शन बी लाइबेरिया, ऑप्शन बी लाटविया, ऑप्शन सी डेनमार्क। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी लाटविया। लाटविया एक ऐसा देश है जिसकी जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है। 18वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। 19 नंबर प्रश्न है, जननांकिकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न हर बार पूछता है लगभग में, तो आप इस प्रश्न को भी याद कर लीजिएगा। जननांकिकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए मार्शल, ऑप्शन बी अमर्त्य सेन, ऑप्शन डी नोएस्टीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी नोएस्टीन। 20 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? ऑप्शन ए प्रवास, ऑप्शन बी आवास, ऑप्शन सी जन्म, ऑप्शन डी मृत्यु। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी आवास। 21 नंबर प्रश्न है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है? प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है, ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो आप इस प्रश्न को भी याद कर लीजिएगा। ऑप्शन ए प्रवास के लिए, ऑप्शन बी भू निम्नीकरण के लिए, ऑप्शन सी वायु प्रदूषण के लिए, ऑप्शन डी गंदी बस्तियों के लिए। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए प्रवास के लिए। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? ऑप्शन ए रहन सहन की निम्न दशाएं, रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति एवं अस्थायित्व, अनुकूल जलवायु। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए रहन सहन की निम्न दशाएं। 23 नंबर प्रश्न है, सऊदी अरब में किस दिशा के क्षेत्र में सबसे घनी आबादी प्राचीन काल से ही है? सऊदी अरब में किस दिशा के क्षेत्र में सबसे घनी आबादी प्राचीन काल से ही है? ऑप्शन ए पूर्वी, ऑप्शन बी पश्चिमी, ऑप्शन सी उत्तरी, ऑप्शन डी दक्षिणी। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी पश्चिमी। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस वर्ष के आसपास विकसित और विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या लगभग बराबर थी? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 2007। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 1970। 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक तथ्य नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक तथ्य नहीं है? ऑप्शन ए विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी, ऑप्शन बी विश्व जनसंख्या में प्रति वर्ष 8 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं, ऑप्शन सी 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे, ऑप्शन डी जननांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी जननांकिकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन ए ध्रुवीय प्रदेश, ऑप्शन बी भूमध्य रेखीय प्रदेश, ऑप्शन सी दक्षिण पूर्व एशिया, ऑप्शन डी अटाकामा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।